जब से खदान खुली से तब से ना यहाँ दरार पर जाते सर। विधायकों के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पहुंचा था पिकनिक मना के। वो लोग ये है सर, ये राम जी हैं, हाँ, सीता जी हैं। हाँ, नहीं, लोगों को असर अभी नहीं दिख रहा है ना, दिखाई देगा। हाँ। आज क्यों नहीं बता रहे हैं कि राष्ट्रीय सेठ अडानी जो है वो भगवान राम की निशानियों को खत्म कर रहा है। खाली मैदान होगा, कोयले से भरी ट्रकें चलती होंगी। जिनको गिना नहीं जाते, अब ये किसी गिनती में तो आएगा नहीं। नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे विष्णु भगवान की जो ये देखिए ब्लास्टिंग का, हाँ, अभी ये ब्लास्टिंग का आ रहा है। जितना कोयला पूरे देश में है उसका बहुत छोटा हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। पत्थर में दरार है, सावधान एवं सतर्क रहें। ऐसे तमाम देवी देवताओं का जो है यहाँ वास है इस रामगढ़ पर्वत में। रामगढ़ की पहाड़ी जो कि हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र है। विकास के लिए कोयला जरूरी है, लेकिन किस हद तक। वीडियो अगर आप देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि अधिक से अधिक जो छत्तीसगढ़ के इस तरह के मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था हमारे टीम बढ़ाए, हमारे काम धाम बढ़ाए। तेकर से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है देवेश तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों पर वहाँ पर जो पेड़ हैं उनको कटने का संकट गहरा रहा है। तब जाकर के छत्तीसगढ़ में हम लोग इतने सालों से हसदेव अरण्य बचाओ, हसदेव का जंगल बचाओ, उसके लिए छत्तीसगढ़ के लोग प्रयासरत हैं। राजस्थान में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर पूरे देश की नज़र है। पूरे देश के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, प्रकृति प्रेमी सब एकजुट हैं। लेकिन उसी राजस्थान को बिजली देने के लिए छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन, पुरातात्विक महत्व की चीज़ें, वन्य जीव, उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है उसको समझने की ज़रूरत है। तो इस समय में हसदेव का जो वन क्षेत्र है वहाँ पर एक पुरातात्विक धरोहर है, पुरातात्विक महत्व की जगह है जिसका नाम है रामगढ़। जब भगवान राम अयोध्या से निकल के दक्षिण भारत की ओर लंका की ओर जा रहे थे, उस दौरान रास्ते में जहाँ जहाँ उनका प्रवास हुआ था उसको राम वनगमन परिपथ कहा जाता है। तो इस समय राम वनगमन परिपथ सर्किट जो है उसके सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जिस पहाड़ का नाम ही रामगढ़ है, वहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ से 8 किलोमीटर से कम की दूरी पर राजस्थान विद्युत पावर कंपनी को एक कोल ब्लॉक मिला, उसका नाम है केते एक्सटेंशन। केते एक्सटेंशन में जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तब ये कहा गया कि उसकी दूरी रामगढ़ से 8 किलोमीटर के दायरे में आती है, 10 किलोमीटर से कम है दूरी, इसलिए वहाँ पर कोल खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। राष्ट्रीय सेठ अडानी, अब तो उनको परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि जिस पार्टी के राज्य में सरकार है उनका दाना पानी हुक्का सब अडानी तय करते हैं। तो अब जो है, जो 8 किलोमीटर की दूरी थी वो बढ़ करके 11 किलोमीटर हो गई। यानी कि रामगढ़ के अस्तित्व पर संकट गहरा रहा है। और इस अस्तित्व को बचाने के जो प्रयास कर रहे हैं लोग, उनको ये बताने के लिए कि देखो दूरी 11 किलोमीटर हो गई। माने छत्तीसगढ़ में भौगोलिक परिस्थितियां इतनी तेजी के साथ बदल रही हैं कि एक सरकार में कोई दूरी 8 किलोमीटर होती है, दूसरे में वो 11 किलोमीटर हो जाती है। बार बार ये तर्क अडानी की ओर से दिया जा रहा है कि जो पहाड़ है रामगढ़ का, जो पुरातात्विक धरोहर है, जो संरक्षित जगह है, इस पर उसका कोई असर नहीं हो रहा ब्लास्टिंग का। लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके बगल में देखिए, सरकार भी यही कह रही है कि यहाँ पर कोई असर नहीं हो रहा है। यहाँ लिखा है सावधान, पत्थर क्षतिग्रस्त है। जो वन परिक्षेत्र है उदयपुर, यानी कि वन विभाग जानता है इस बात को कि पत्थर में दरार है, सावधान एवं सतर्क रहें। उदयपुर वन विभाग, देखिए जहां जहां तक नजर जाएगी जो रामगढ़ की पहाड़ी है उस पर दरारें हैं। पत्थर यहाँ से खसक करके नीचे की ओर गिर रहा है। रास्ते में जो सीढ़ी आने के लिए रामगढ़ के मंदिर में राम भगवान के पास आने के लिए जो मंदिर बनाई गई है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। और बार बार जो डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं है, कोई क्षतिग्रस्त नहीं हो रहा है। जब कोयला निकालने के लिए हैवी ब्लास्टिंग होती है तो उसका नतीजा इस पुरातात्विक धरोहर भगवान श्री राम के जगह पर भी आता है। लेकिन इच्छाधारी हिंदू जो लोग हैं उनके लिए मायने नहीं रखता है। यही वजह है कि सच्चाई को मैं दिखाने आया हूँ यहाँ पर। लगभग समुद्र तल से
3000 मीटर की ऊंचाई पर इस समय हम लोग हैं। पैदल चल के यहाँ तक आना पड़ा है ताकि ये सच जो अडानी का है ये लोगों तक पहुंच सके। यही वजह है कि आज मैं वीडियो हिंदी में कर रहा हूं ताकि देश जान सके कि एक राष्ट्रीय सेठ अडानी छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने के लिए किस हद तक जा रहा है, कि भगवान राम की निशानियों को, भगवान राम के जो जहां पर उनका निवास हुआ था उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ये देखिए, जहां तक नजर जाएगी दरार है, यहाँ भी दरार है, ऊपर दरार है, चट्टानें फिसल रही हैं। और कुछ दिन पहले विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पहुंचा था, पिकनिक बना के वो लोग हे बेग बेग करके यहाँ से लौट गए हैं, लेकिन ये दरार उनको नजर नहीं आया, या शायद यहाँ तक पहुंचे भी नहीं थे। पहुंचे थे यहाँ तक? अब तो बारिश का मौसम है, होगा ही, तो जो ब्लास्टिंग हो रहा है यहाँ तक उसका कंपन महसूस होता है। आइए तो इधर आइए, आप तो लोग स्थानीय हैं, इधर आइए, पहले अपना परिचय दीजिएगा। जी, परिचय मेरा नाम रोहित सिंह टेकाम है। मैं पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रामनगर का हूँ। तो आप लोग तो स्थानीय है यहाँ के, जी। कितना कंपन यहाँ तक पहुँचता है और अभी कहाँ पर ब्लास्टिंग हो रहा है और आने वाले समय में कहाँ पर होने वाला है? देखिए, अदानी कंपनी द्वारा जो है केते माइंस यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, वहाँ पर हेवी ब्लास्टिंग होती है। उस ब्लास्टिंग की वजह से जो है रामगढ़ में कंपन होती है और कंपन का नतीजा आप देख रहे हैं, पहाड़ी पूरी तरह जो है दरार आ रहा है। कई दरारें इस पे बड़ी-बड़ी पत्थर जो है फिसल के जो है नीचे गिर चुके हैं और इसी तरह अगर ब्लास्टिंग होता रहे, खनन कार्य अगर चालू रहे, तो आने वाले समय में यह रामगढ़ जो है अस्तित्व खतरे में रहेगा। किस किस तरह के ग्राम देवता और निवास करते हैं इस पहाड़ी में, क्योंकि आदिवासियों के देवी देवता तो इसी तरह के स्थानों में विराजमान होते हैं? यहाँ पर ये रामगढ़ पर्वत है। अभी हम लोग रामगढ़ पर्वत जा ही रहे हैं मंदिर में। वहाँ पर राम जानकी जी का मंदिर है, विष्णु जी भगवान का मूर्ति वहाँ स्थापित है। रमगढ़िया बाबा हैं, रमगढ़िंदाई हैं। अभी हम लोग जहाँ पर अभी ये खड़े हैं, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये देवता झगड़ा खांड जी का स्थल है और नीचे शंकर पाठ हैं, तुर्रा रानी हैं। ऐसे तमाम देवी देवताओं का जो है यहाँ वास है इस रामगढ़ पर्वत में और बारहमासी जो है देश से प्रदेश से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपना जो है मन्नत मांगते हैं और लोगों का पूरा होता है। और आए दिन जो है आप जैसे देख रहे होंगे, ये घने वन, यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य कितना सुंदर जो है दिख रहा है, लेकिन अदानी कंपनी के द्वारा ये पूरे घने जंगल को उजाड़ दिया जा रहा है, जिससे जो है आने वाले भविष्य में पूरा प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाएगी। यहाँ से जस्ट नीचे आप देखेंगे तो नीचे में पंडो जनजाति ग्राम बेलढाब है, जो रामनगर पंचायत का आश्रित ग्राम रहा है। वहाँ तक जो है केते एक्सटेंशन जो है उसका सीमा जो है आ रहा है, चूंकि इससे आगे चकेरी ग्राम पंचायत है जो उसके सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर आज की स्थिति में जैसे आपने कहा भी कि रामगढ़ का दूरी खदान से कितना होगा, तो निश्चित ही जो दूरी है, जो यहाँ का भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, तो 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी हवाई नाप में आप देख सकेंगे। कागज में वो 11 किलोमीटर हो गया है। कागज में वो 11 किलोमीटर बताया जाता है, जबकि बाई रोड अगर आप नाप देखेंगे तो भी इस रामगढ़ की दूरी से खनन क्षेत्र जो है 8 किलोमीटर लगभग का होता है। तो कुल मिला के खदान को स्थापित करने के लिए चाहे जितना झूठ बोलना पड़े, लोग झूठ का सहारा लेके जो है यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, जो कि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के देश स्तर के सभी लोगों से ही आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि राजनीतिक से ऊपर उठकर भगवान राम की इस आस्था का केंद्र इस रामगढ़ पर्वत को बचाने के लिए आगे आएं और इस रामगढ़ को बचाएं। चूँकि खनन देश के विकास के लिए ज़रूरी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ देश में इस आस्था को बचाए रखना भी ज़रूरी है, प्राकृतिक धरोहर को बचाए रखना ज़रूरी है, हसदेव क्षेत्र को बचाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। और बातचीत करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि इच्छाधारी हिंदू भारतीय जनता पार्टी राम भगवान की जो दूसरी निशानियां हैं वो राष्ट्रीय सेठ अडानी के लालच में तबाह हो रहा है, लेकिन इस बात से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये छत्तीसगढ़ के स्थानीय देवी देवताओं का स्थान जो है वो तबाह हो रहा है,
लेकिन राष्ट्रीय सेठ अडानी का फायदा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तब जबकि पूरे देश के कोयले का लगभग 17% ही छत्तीसगढ़ में है और ठीक इसके बगल में कोयला खदान खुलने जा रहा है। यानी 17% के अलावा जितना परसेंट बचता है वो कोयला देश के अन्य हिस्सों में है जहां से कोयला निकाला जा सकता है अगर बेसिक नीड है तो। लेकिन उनकी नजर छत्तीसगढ़ में भगवान राम के स्थान रामगढ़ की पहाड़ी जो कि हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र है उस पर चोट पहुंचा रहा है। और यहीं से मैं सवाल खड़ा करता हूं कि जो भी हिंदू समाज की नेतागिरी करते हैं, जो भी सनातन समाज की नेतागिरी करते हैं, जो साधु संत नेतागिरी करते हैं, बार बार भगवान राम के नाम पर जिनका काम चल रहा है, आज मुंह क्यों सिला हुआ है? आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज क्यों नहीं बता रहे हैं कि राष्ट्रीय सेठ अडानी जो है वो भगवान राम की निशानियों को खत्म कर रहा है? इच्छाधारी हिंदू होना और सनातनी होना दोनों में अंतर है। तो इच्छाधारी हिंदू चाहते हैं कि अडानी रामगढ़ की पहाड़ी को नष्ट कर दे और सनातनी जो लोग हैं, असली हिंदू जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि अडानी अपना कोल ब्लॉक कहीं और शिफ्ट करे और भगवान राम की निशानियों को, उनके चरण पादुकाओं को, सीता माता की गुफा को संरक्षित किया जा सके। आगे चल के दिखाते हैं आपको और क्या कुछ है। मेरे 2-3 साल पहले के फेसबुक पेज पे जाएंगे ना तो इसका फोटो देखेंगे, बिल्कुल हेयर लाइन क्रैक था। मतलब ये जो ये छोटा दिख रहा है ना, ये ऐसा दरार था। अब जा करके ये पूरा इस तरह से फट चुका है। अभी हाल फिलहाल का जब एक प्रतिनिधि मंडल ये जो उसको देखने आया था इस दरार को, बीजेपी विधायक जो पिकनिक करने आए थे। अब मैं तो पिकनिक की बात नहीं बोलूंगा ना, चूंकि वो लोग, अरे अगर उनके मन में आस्था होती, कुछ होता तो बताते ना भाई कितना दूर है एक्चुअल में। पिकनिक आए थे इसलिए तो नहीं बता पा रहे हैं। तो ये जो चट्टान है ना, ये बिल्कुल चिपका हुआ था। और जैसे अभी जो 2 महीने बारिश हुई और जो भी कंपन से, चूँकि यहाँ हैवी ब्लास्टिंग होता है खदान का, तो उसका असर पूरा दिखता है। मैं यहाँ पे 3 घंटे पूरा बिताया हूँ। उसके बाद ये पता चला कि नहीं इसका असर ऐसा होता है और ये दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तो पत्थर ऊपर से गिरा तो इस बार सीढ़ी पेड़ से सब कुछ नुकसान हुआ है और आगे भी इस तरह का, इसमें कुछ पत्थर तो ऐसे हैं कि हमेशा डर बना हुआ है। कायदे से अगर वो पत्थर हटाया जा सकता तो हटा करके उसको निकाल देते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति पे गिरा जान नहीं बचेगी, जान नहीं बचेगी। पर्वत की ऊंचाई में खड़े हैं। यहाँ से आप देखेंगे ये जो नीचे है ये बेलढाब ग्राम है, वन ग्राम है। यहाँ पंडो जनजाति के लोग रहते हैं। और यहाँ से आप आगे जैसे देखेंगे वो नाला जो दिख रहा है, यह अटेम नाला है। अटेम नाला की जस्ट जो है वो सीमा रेखा है, चकेरी ग्राम पंचायत लगता है। और ये केते एक्सटेंशन जो नया स्वीकृति अभी जो प्राप्त हुई है वो केते एक्सटेंशन का एरिया है और ये पूरा हसदेव क्षेत्र है। यहाँ से अपन हवाई नाप में देखें तो 2.5 किलोमीटर से, वो 2.5 किलोमीटर ही है, मुश्किल में 2.5 किलोमीटर होगा, जिसको यहाँ से 11 किलोमीटर का दूरी दिखाया जाता है। आप हम बोलेंगे वो गलत हो सकता है, लेकिन आप स्वयं अपने आंखों से देख सकते हैं कि इसका दूरी हकीकत है। हम ड्रोन भेज रहे हैं ना तो दिखाई पड़ जाएगा कि जहाँ पर तक खुदाई आनी है वहां तक तो पूरा किलोमीटर दूरी दिखता है। हम उसको अलग से शूट करके डालेंगे इस पे अभी, ताकि पता लगे सरकार झूठ बोल रही है। जी, अभी वर्तमान समय में केते जो खदान है वो इस एरिया में है, इस क्षेत्र में। अच्छा। अभी धूप की वजह से क्लीन दिख नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ अंश तक दिख रहा है। देखेंगे तो वो जो व्हाइट दिख रहा है, वो पहाड़, छोटे-छोटे वाटर बॉडी दिखाई दे रहे हैं। ये नाला है। और उस साइड जो दिख रहा है पहाड़, वो अदानी के खनन कर जो मिट्टी डंप किया गया है, वो अदानी कंपनी का एरिया है। और यहाँ वहाँ जब ब्लास्टिंग होता है तो हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ तक कंपन आता है, असर आता है, जिसका परिणाम ये है कि ये जो पहाड़ है वो दरार आ रहे हैं। अभी हाल ही में जस्ट हम खड़े हैं उसके उस साइड में एक पत्थर जो है फट के नीचे गिर चुका है और काफी सकरा जगह है। आपको ये भी बता दूं कि जिस सीढ़ी से हम लोग चढ़ के आए हैं, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये रामगढ़ पर्वत का बहुत खास जगह है। अगर ये पत्थर जिसको अभी अपन देखे, वो पत्थर जिस दिन वो टूट के नीचे गिरा तो निश्चित ही ये सीढ़ी और ये रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा और हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के सिवाय रामगढ़ की इस पर्वत में चढ़ने के लिए कोई विकल्प नहीं बचता है, एकमात्र रास्ता है। इसलिए हमें वन क्षेत्र, ये प्राकृतिक धरोहर को बचाने के साथ साथ रामगढ़ की इस धार्मिक आस्था का केंद्र को भी बचाना बहुत जरूरी है। सनातनियों, सब हिंदुओं का, सनातनियों का आस्था का केंद्र रामगढ़ है। जी, आए दिन हम लोग आपके चैनल, कई चैनल
के भाई लोग आते हैं, लोगों से हम लोग चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं। एक हँसी का पात्र लोगों के द्वारा कहा जाता है कि ये देखो, ये बेवजह ये किया जा रहा है, ऐसा कोई दरार नहीं है, ना ही कोई कंपन है, ऐसा आरोप लोग लगाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति यहाँ आए और मौके में खड़ा होके जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो स्वयं देखे, सच्चाई सामने आएगा। आप लोग सभी लोग एकदम देखे हैं, अपने नज़रों से देखे हैं, जो हकीकत है वो स्पष्ट है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश की विकास के लिए खदान ज़रूरी है, लोग कहते हैं, ठीक बात है। लेकिन इस हसदेव के क्षेत्र को बचाने के लिए, इस रामगढ़ पर्वत, इस रामगढ़ धरोहर को बचाने के लिए इस खदान को अन्य क्षेत्र में ले जाके स्थापित करें और इस क्षेत्र को बचाएं, ताकि क्षेत्र के साथ-साथ हमारी धरोहर जो है, रामगढ़ की धरोहर है, बच सके। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रामगढ़ है ये। यहाँ पर सीता बेंगरा, जोगी गुफा, लक्ष्मण गुफा, तमाम जो हैं यहाँ पर धरोहर मौजूद हैं। तमाम चीज़ों को हमें बचाने की, संरक्षण करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जैसे आए दिन जो कहना चाहिए, जो घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर जैसे आप लोगों को पता चला होगा कि रामगढ़ की पहाड़ से बच्चे जो है ऊपर से गिरते हैं। इसी वर्ष नवरात्र में एक बच्चे गिरी थी और नवरात्र के बाद भी एक बच्चा गिरा था। भगवान राम कहें, रामगढ़िया बाबा की कृपा कहें कि उनके आशीर्वाद से अभी ऐसा कोई घटना नहीं घटा। नीचे गिरे हुए थे, स्थानीय लोग और फॉरेस्ट के और रेस्क्यू टीम के सहयोग से जो है सकुशल बच्चों को निकाला गया। चूंकि मैं सरकार से, शासन से, प्रशासन से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये धरोहर एक ऐतिहासिक धरोहर है। लाखों के संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ पर तमाम सीढ़ी की जरूरत है, रेलिंग की जरूरत है, पेयजल की जरूरत है, बिजली की जरूरत है। इस जगह को संरक्षित करने की जरूरत है। यहाँ पर तमाम वन्य जीव हैं, बंदर हैं, भालू हैं, तमाम जो है जानवर यहाँ पर निवासरत हैं। उनको उनके जीविकोपार्जन करने के लिए, खान पान के लिए फलदार वृक्ष की वृक्षारोपण करें। तमाम ऐसे कार्य करने की ज़रूरत है। इस जगह को विकसित करने की ज़रूरत है, न कि इसको विनाश करने की ज़रूरत है। मैं निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में पहल करें और यहाँ को विकसित बनाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग जो है 2 बजा है और जो एक्सटेंशन खुलेगा तो एकदम पास में खुलने वाला है, 2 किलोमीटर में। ये काफ़ी दूर है। वहाँ पर जब ब्लास्टिंग हो रही है तो उसका कंपन यहाँ तक महसूस हो रहा है और आवाज़ जो है धमाके की वो यहाँ तक सुनाई दे रही है। कोयला निकालने के लिए जिस तरह हम लोग अंधे हो गए हैं, हिंदू आस्था के प्रतीक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हाथी के प्राकृतिक रहवास के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है इस समय, तो राष्ट्रीय सेठ अडानी को कोयला का खनन करना है, उसकी कंपनी को बड़ा बनाना है। बता तो रहा हूँ कि जितना कोयला पूरे देश में है उसका बहुत छोटा हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। चाहे तो कहीं और खनन कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनको खनन यही करना है। काफ़ी लंबी चढ़ाई के बाद हम लोग रामगढ़ के पहाड़ी में, जहाँ पर भगवान राम का निवास है, वहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे साथ क्रांति भाई हैं, क्रांति कुमार रावत जी, जो स्थानीय पत्रकार हैं और रामगढ़ के मुद्दों को, हसदेव के मुद्दों को, जल जंगल जमीन के मुद्दों को बहुत मुखरता के साथ उठाते हैं। और हम लोग तो रायपुर में बैठ कर के पत्रकारिता कर रहे हैं। हम लोग कृतज्ञ हैं क्रांति भाई आप जैसे पत्रकारों के लिए कि आप लोग ना हो तो हमको सूचनाएं कौन दे, कैसे जो खबरें हैं कैसे छन के बाहर आएंगी। कृतज्ञता की बात नहीं है। सीजी बॉक्स का सबसे पहले सीजी बॉक्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं क्रांति कुमार रावत उदयपुर से। हमारा प्रयास ये रहता है कि जल जंगल ज़मीन से जुड़े मुद्दों को, छोटे से छोटे जो मुद्दे होते हैं उनको सामने लाएं और लोगों तक पहुंचाएं। आपका कोई चैनल है क्रांति भाई? मेरा डिजिटली तो फिर बता दीजिए, ताकि जो सीजी बॉक्स के दर्शक हैं उनको अगर हसदेव के बारे में कोई भी अपडेट चाहिए तो आपके चैनल को फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा देखिए क्या है, अभी ना यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से डिजिटल हैक करके मेरे चैनल को उड़ा दिया गया। अच्छा, हाँ, तो अभी मैं केवल फेसबुक पे हूँ। तो नया चैनल आप बनाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चैनल होगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अभी आप बताइए यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है
तो उसको हम लोग करते हैं क्रांति भाई। ये हम लोग अभी जैसे रामगढ़ की पहाड़ी लगभग 75% चढ़ चुके हैं। हाँ। और ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे खदान के हैवी ब्लास्टिंग से दरारें पड़ रही हैं और चट्टान गिर रहा है, पहाड़ गिर रहा है। उसका हम लोग प्रमाण आपके वीडियो के माध्यम से आपको यहीं से दिखाते हैं। आप थोड़ा इधर आ जाइए और ये देख लीजिए कि कैसे ये इस बरसात का है। अभी जो प्रतिनिधि मंडल आया था सत्ताधारी दल का और विपक्ष का, ये मिट्टी अभी जो गिरा है ना, ये पूरा पहाड़, ये किसी राजनीति का विषय नहीं है। राजनीति से परे हट करके इस रामगढ़ के पहाड़ के संरक्षण की बात अगर कोई कर पाएगा तब जाकर के इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो एक तर्क ये होता है क्रांति भाई कि ऐसा ऐसे आ जाइए, एक तर्क ये देते हैं लोग कि बारिश है, पानी गिरेगा, चट्टान खिसकेगा। बारिश ये तो तर्क है विधायकों का, ये तर्क है जो भी लोग हैं जो इस तरह का जो भी तर्क देते हैं। सबसे पहले देवेश भैया इस बात को समझ लीजिए कि ये पहाड़ी आज का नहीं है। यहाँ पे सदियों से है। तो ये यहाँ पे जो मूर्तियां हैं, ऑन रिकॉर्ड जो चीजें हैं उनकी बात करें तो ईसा पूर्व 2री से 3री शताब्दी की यहाँ मूर्ति है काले ग्रेनाइट पत्थर की। आज यहाँ पे अयोध्या में श्री रामलला जी का जो मूर्ति बना है उसकी डिजाइन और वो जो मूर्ति है, जब आप देखेंगे हमारे यहाँ के राम जी की मूर्ति ना, तो आप देखते रह जाएंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि एज इट इज़ मूर्ति हमारे यहाँ इस रामगढ़ पर्वत पे स्थित है। और वो भी सिर्फ राम जी की ही नहीं, जो लक्ष्मण जी की मूर्ति है वो शेषनाग वाली वो मूर्ति मिलेगी आपको। यहाँ पे विष्णु भगवान की जो, ये देखिए ब्लास्टिंग का, हाँ, अभी ये ब्लास्टिंग का आ रहा है, ठीक है। और ये जबकि लगभग 17 से 20 किलोमीटर की दूरी पे बाई एयर, हाँ, तब ये स्थिति है। कंपन भी महसूस हो रहा है। हाँ, तो हम आपको जो बता रहे थे ये मूर्ति की बात। और यहाँ पे एक भगवान विष्णु की प्रतिमा है, मस्त, चलेंगे उसको देखेंगे। ये बताइए कि जो तर्क है कि इतने सालों से खसक रहा था, कि अभी शुरू हुआ, उस बात पे हम मूर्ति पे चले गए थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पहाड़ 2री से 3री शताब्दी का, ईसा पूर्व का ये मूर्तियाँ हैं। अब आप सोचिए कि उससे पहले की ये पहाड़ी है, तब से लेकर आज तक, वर्तमान में हम 2025 में हैं, तब से लेकर आज तक ये क्यों नहीं गिरा? ये आपके इस स्क्रीन पे वीडियो में ब्लास्टिंग का कंपन और ये आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो तर्क लोग देते हैं ना कि खदान के विस्फोट से दरार नहीं हो रहा है, ये सरासर असत्य बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। इन लोगों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि यह ऐतिहासिक धरोहर हमारा आने वाले कुछ साल में ख़त्म हो जाएगा। मैं लगभग 3 साल पहले अपने फेसबुक में इस बात को आवाज़ उठाया था, तब जा कर के धीरे धीरे करके लोगों ने इस बात को थोड़ा समझा। फिर आप जैसे मीडिया के साथियों ने इस बात को गंभीरता से लिया, और भी मीडिया के जो साथी हैं उन्होंने गंभीरता से लेकर के इस बात को उठाया है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि चलिए आज नहीं कल धीरे धीरे करके लगभग 5 सालों में ही सही ये आवाज़ थोड़ा ऊपर तक आई है, तो शायद अब ये ऐतिहासिक रामगढ़ की। और ये ब्लास्टिंग डेली होता है इधर? हाँ, यहाँ ब्लास्टिंग रोज होता है। 11 से 12 के बीच से चालू होगा और शाम 2 से 3 के बीच लगभग 5 बजे तक चलता है, लगभग 5 बजे तक। अच्छा, ये ब्लास्टिंग होती रहेगी जो आवाज़ हमको बार-बार आ रही है? ये आज आवाज़ जो बार-बार आ रहा है, कंपन महसूस हो रहा है, तो वो आपको लगा। तो हम लोग इतने बड़े पहाड़ की एक छोटे से हिस्से में 1 फीट 1.5 फीट के दायरे में खड़े हैं, और इतना बड़ा पहाड़ जिस जमीन में खड़ा है उसको क्या महसूस हो रहा होगा? भैया सब ये जो कंपन है ना, अंदर ही अंदर जो नीचे जो इनका वाइब्रेशन से जो टेक्टोनिक प्लेटें जो है, हाँ, वो जो उस पहाड़ी को नुकसान पहुंचा रहा है ना, उसका असर है कि ये जो रास्ते हैं, ये जो सीढ़ियां बनाई है सरकार ने, उन सीढ़ियों पे ऐसे लंबी दरारें आ चुकी है। जैसे ही उस पे मतलब धूल हटा लीजिए, आप खुद अगर हाथ से हटा लें तो आपको वो पूरा दरार दिखाई देने लगेगा। पहले हेयर लाइन क्रैक हुआ करते थे, अब उसमें पूरा हाथ घुस जा रहा है। और वो जो चट्टानें आपने अपनी वीडियो में दिखाई है, जो दरारें हैं, वो आज नहीं तो कल, मतलब मेरे ख्याल से अगर नेक्स्ट बारिश आप आइएगा तो वो चट्टान का हिस्सा नहीं दिखेगा। और पारिस्थितिकी पे कितना असर पड़ा है। सिंघड़ी का पेड़ होता है जो जोड़ के रखता है चट्टानों को, चट्टानों को जोड़ रखता है। सिंघड़ी कम होता जा रहा है, यहाँ पर कम दिखाई पड़ रहा है। अब कहाँ, धीरे धीरे खत्म होगा। अब ये आप एक छोटा यहाँ पे देख लीजिए ना, ये जो गिरा है इस पे कम से कम 8 से 10 पेड़ थे, ये सब के सब नीचे जा चुके। और ये हाल फिलहाल का है, कोई दूर की बात नहीं है। यहाँ पे ये वन विभाग द्वारा जारी
आरटीआई से मैंने दस्तावेज निकाले थे, हम्म, उसमें ये बताया गया है कि हमारे विकासखंड उदयपुर में 21 प्रकार के वन औषधीय प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हम्म, इन सब चीजों को ताक पे रखकर हम्म। और सबसे देखिए ना, मजे- हर श्रृंगार का पौधा तक ऊपर में लगा हुआ है। हाँ ये है। नेचुरली ये मेरे को किसी जंगल में दिखा नहीं है, लेकिन हर श्रृंगार यहाँ भी नजर आ रहा है, और हाँ। एक दो नहीं, अरे, बहुत बड़े और बड़े भी बड़े यहाँ संख्या पे में दिखाई और दे भी रहा है। औषधि प्रजाति के मिलेंगे। रामगढ़ के पहाड़ी में ऊपर आने के बाद भगवान राम के दर्शन के लिए इसको हाथ में पकड़िएगा सर, बस ऐसे पास ले आइए। हाँ, अब बताइए मंदिर के बारे में, मूर्तियों के बारे में जो कुछ आप जानते हैं। जी सर, मंदिर तो बहुत पुराना है। दादा आजा आजी सब बैगई करते करते मन अच्छा। हाँ कई पुरखा से यहाँ करत आते हैं। हाँ तीनों गांव के पुजारी, हाँ उदयपुर, पुटा, डुमेटी, हाँ 3 गांव के यहाँ पुजारी हैं। हाँ। हाँ शुरू से अच्छा। जब तक भगवान जब भाई सपना में पहन कैसे पहन बैगा मन, हाँ बोला कोई नहीं पहुँचे। हाँ। अब ये चीन में कोई चीन नहीं है कि कौन सन में मंदिर बने रही। अच्छा, हाँ तो कौन कौन सा मूर्ति है? ये है सर, ये राम जी हैं, हाँ सीता जी हैं, हाँ ये बजरंग वाली स्वामी है, वो लक्ष्मण है, शेषरांग है, और रुक्मणी है हाँ ना। हाँ रुक्मणी माता। हाँ। और वो है विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, महेश हैं। हाँ और नीचे में है 5 पन्नों भगवान। हाँ, 5 पांडव की मूर्ति है हाँ नीचे। मूर्ति है। हाँ, और रिद्धि गरुड़ जी सीधी ऊपरे है सर, ऊपरे चमर डोलात है। एरा खींच तो भाई थोड़ा सा, इला ऐसे कर दो। कोटला हटे देना। हाँ ये सब है भगवान है सर। हाँ। तो सब भगवान है। हाँ सब भगवान है सर। गरुड़ जी हैं। गरुड़ जी का है, गंगू वाली देवी, हाँ। कृष्ण भगवान के बगल वाला, ऊपर में जो है ऊपर में रिद्धि सीधी वो चावल डोलात है ना। अच्छा। प्रभु जी ला। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो तो पास में उधर है ब्रह्मा जी हैं। हम्म, वो पार वो नीचे नीचे सर वो दिखा थे। अच्छा। हाँ वो पोथी है, कागज पोथी। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो ब्रह्मा जी हैं। हाँ भगवान विष्णु की मूर्ति है, विष्णु। काला पत्थर से बने है ना। काला ओकर सिर में अब दिखेगा, वो मूर्ति दिखेगा ओकर सिर में है, छोटा छोटा मूर्ति। हाँ ओकर सिर में दिखे ना है। हाँ। हाँ तो इसमें कोई समय मेला लगता है यहाँ पर? यहाँ चैत्र रामनवमी में लगता है, जबरदस्त भीड़ लगता है सर। अच्छा, हाँ चैत्र रामनवमी। चैत्र रामनवमी। लोगों का भीड़ होता है। हाँ। हाँ गुम्बज के ऊपर में भी तो अभी आप लोग जब इसको देख रहे हैं तो एक सवाल ये भी है, आप लोग को जानकारी मिला है कि कोयला खदान कितना पास में आ रहा है बोल के? हाँ जब से खदान खुली से तब से ना यहाँ दरार पर जात है सर। हाँ, मंदिर का है कि हिल थे, जब फोट होते हुआ ना हाँ। तो मंदिर हिल थे, हिलते। हिल थे। और धीरे 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 पत्थल में, हाँ बताओ। धीरे धीरे पत्थल में घसकत जाते हैं सर। दरान जिसे जिसे पानी गिरत जाते ना, ओकर अंदर में घुसत जाते। हाँ। धीरे धीरे नीचे पहाड़ में पत्थल में नीचे नीचे खसकते जाते हैं। हाँ, हाँ कई ठे पखना नीचे चल दिया है। काखर खदान है और कतका चीज महसूस होते हैं, मेरे ब्लास्टिंग की तला बताओ। होते यहाँ खदान कितने परसम में अडानी वाला। अदानी वाला, तो उसका होता है प्लॉट होता है, तो यहाँ लोग झनक आते, उसमें पूरा हिल जाते मंदिर, पहाड़ भी झनक में आ जाता है। हाँ, जबकि वो तो 17 किलोमीटर दूर है। तो बोले आ जाता है सर। हाँ, और अब तो बगल में होने वाला है। हाँ बगल में आऊ होगा तो पीना वो गिरेगा सर, पूरा तो गिरे जाएगा पत्थर। हाँ, हाँ तो ये देश में बहुत सारे लोग हैं जो सनातन धर्म, हिंदू, इसके नाम में वोट तक मांगते हैं, इसके नाम पर काम करने का दावा भी करते हैं। उनको आप क्या बोलना चाहते हैं इस मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में बैठ के? सर आते हैं विधायक, कोई भी आते हैं पूछते हैं, हम कहते हैं कि राम जी के मंदिर को बचाना चाहिए, गढ़ को है। सरगुजा के गढ़ है, राम जी है वनवास में आए थे, यहाँ वनवासी समय में मूर्ति है, कुछ दिन ठहरे रहीन, सीता बंगरा में कुटिया है, वहाँ राहत रहीन। यहाँ पूजा करने श्री राम जी, शंकर भगवान भी यहाँ विराजमान है, ओकरे चल यहाँ आत रहीन है। तो इसको बचाना चाहिए, हमन कहा था। हाँ तो इसको कहा था सर, इसको बचाना चाहिए। पर्वत को, श्री राम जी को एक गढ़ है, कई दर्शन के लिए कई जन आते हैं, जो भी साधा मांगते हैं, बाल में, बच्चा में, नौकरी में, चाकरी में, अनेक चीज मांगते हैं यहाँ प्रभु जी से। बाकी सबको देहे वाला दाता श्री राम जी है। हाँ सबको देखे वाला है, दाता है। और का निशानी भगवान राम के, सीता माता के, हनुमान जी के, ये पूरा रामगढ़ क्षेत्र में? यहाँ रामगढ़ में तालाब है, जानकी तालाब है ये जहाँ, और नीचे जाओगे तो तिलक माटी है, दुर्गा गुफा है, सिद्ध गुफा है, और इतनी जाओगे तो
नीचे चढ़े में सिंह दूरा है, देगुन गुरु जी विराजमान है, ओकर ऊपरे है देवता झगड़ा खान के थान है ना, वहाँ है। फिर नीचे जाओ तो गोरिया है, हाँ सीढ़ी भी है। ठीक। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये भगवान विष्णु की प्रतिमा है और ऐसी मान्यता है कि इस मूर्ति में भगवान विष्णु जो है पारस पत्थर धारण किए हुए हैं। यहाँ पे इस पत्थर पे बैगा लोग, ये जो लोग अपनी मानता मांगने आते हैं ना, उनको स्पर्श करा करके, अधिकतर यहाँ पे पुत्र या पुत्री की मनता के लिए लोग आते हैं, वो उनका 100% का रिकॉर्ड है कि वो मान्यता पूरा होता है। अच्छा। और वो लोग जो है अपना मनता उतारने यहाँ आते ही हैं। तो इसमें जो है ना सरगुजा, कोरिया, जसपुर, सिर्फ इस जिले के ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ से और भी अन्य जगहों से लोग आकर के अपना यहाँ मनता उतारते हैं। और इसकी प्रसिद्धि इतनी है कि आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो चैत्र रामनवमी का मेला होता है उसमें लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों का भीड़ 9 से 10 दिन में होता है। उसके बाद ये भीड़ जाकर के ख़त्म कब होता है आपको बताएं, एक आषाढ़ का जो महोत्सव होता है यहाँ पे, आषाढ़ महोत्सव के नाम से यहाँ एक कार्यक्रम होता है, तब तक यहाँ लोगों का रेला चलते रहता है। तो इस तरह का ये हमारा ये जो रामगढ़ है, रामगढ़ पहाड़ी पे अभी हैं, बहुत कम पत्रकार साथी यहाँ तक आ पाते हैं। आप लोग आए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। न सिर्फ रामगढ़ की पहाड़ी बल्कि केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के आने के बाद मेरे पीछे जो जंगल दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, सघन वन क्षेत्र, अनगिनत पेड़, ये तमाम पेड़ एक साथ कट जाएंगे। पीछे बोर्ड दिखाई पड़ रहा होगा। 2012-13 में क्या हुआ था क्रांति भाई, क्या घोषित करने वाले थे इसको? ये 14-15 का है। ये जो एरिया है परोगिया का, इस जंगल का कुछ हिस्सा इसको औषधि पौध संरक्षण क्षेत्र बना रहे थे। छत्तीसगढ़ शासन पादप बोर्ड द्वारा इसको संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट चालू किया गया था। उसी प्रोजेक्ट के तहत ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है यहाँ पे, उसको बनाया गया है। इसी रास्ते से होकर के परोगिया जाते हैं। और वन्य जीव की अगर बात करें तो किस किस प्रकार का वन्य जीव इस इलाके में मिलता है? इस जो ये जंगल है, इस जंगल में आपको भालू मिलेगा और ये हाथियों का ना आने जाने का एक रास्ता है इसका, जहाँ पे दर्जनों हाथियाँ अक्सर हर साल आना जाना करते हैं। उसके बाद अभी जो पीछे हमने देखा एक गुफा, चंद्राकार गुफा है, राजमाड़ा है। उस गुफा की खासियत ये है कि उस गुफा में हमारे जो साथी लोग हैं वो लोग गए थे, वो लोग शाही देखे हैं। वहाँ शाही एक जीव होता है जो कांटा फेंकता है, जो वो रहता है। तो इस प्रोजेक्ट के केते एक्सटेंशन के खुलने से वो गुफा भी तबाह हो जाएगा। और वो आप सोच के देखिए कि उतने जंगल का पूरा पानी उस गुफा में चला जाता है, कहीं पता नहीं चलता है। एक तरह से हम कहें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एक बड़ा उदाहरण है वो। मतलब पानी वहाँ गया तो भूगर्भ पे कहाँ जा रहा है पता नहीं चलता है। आज तक कोई नहीं जान पाया है कि वो पानी जाता कहाँ है, निकलता कहाँ है। और ये टोटल जो कहते हैं एक्सटेंशन में 1742 हेक्टेयर जंगल कटेगा। और अभी आप देखते आ रहे हैं कि सड़क के दोनों ओर इतना घना जंगल है कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुँचती हैं। और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ है कि यहाँ पे 21 प्रकार के वन औषधि पौधे और जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। इस वजह से इसको संरक्षित करने के लिए पूर्ववर्ती सरकार में 2014-15 आसपास में यहाँ वन औषधि पौध संरक्षण क्षेत्र के रूप में काम चालू किया गया था। लेकिन फिर जब खदानों की बात आई तो उस प्रोजेक्ट को कहाँ गया वो पता नहीं चला। एक और चीज़ आप दोनों से मैं जानना चाहता हूँ, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब गणना करता है पौधों की तो 2.5 लाख पेड़ कटेगा, लेकिन जो वन्य जीव प्रेमी है वो बताते हैं कि भैया 7 लाख, 8 लाख, 12 लाख पेड़ कटेगा। तो जो कितने मोटाई के पेड़ को लोग गणना करते हैं? ये 21 सेंटीमीटर का जो होता है वो लोगों की गणना में वो आता है। यानी कि ये पेड़ ये नहीं गिनाएगा, इससे थोड़ा सा मोटा आ जाता है। अच्छा, इससे मोटा होगा तब गिना जाएगा। बाकी ये जो लगभग पेड़ बन के तैयार है, हाँ पेड़ बन के तैयार है और इसको बनने में कम से कम 2 से 3 साल लग चुका है। हाँ, तो इसको नहीं गिनते हैं, ये सब नहीं गिना जाता है। करोड़ों पेड़ कट जाता है। इस तरह का आप देखेंगे देवेश भाई, तो आप ये एक छोटा सा पौधा है, इसको आप स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए, क्योंकि साल का कोई विकल्प दूसरा तो होता नहीं है।
रिप्लांटेशन का, हम्म। तो इसको आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, हम्म। तो ये अपने आप 3 से 4 साल में हम्म। मस्त बड़ा पौधा हो जाता है, जो आपको ये अपने घने जंगलों में ये दिखाई देगा। ये भी बोलते हैं सरी के बारे में, बटन भी बताओ ना, कि 1 साल जैसे वो बड़ा हुआ ये इतना, जी, तो फिर कुछ दिन बाद ही ऐसा लगेगा कि मर गया बोल के, हाँ। लेकिन जड़ बढ़ता रहता है उसका। जड़ नीचे बढ़ते रहता है और वो मरता नहीं है। जैसे जैसे उसको बरसात के दिनों में पानी मिलना चालू होता है, वो ऑटोमेटिक हरा हो जाता है और तीसरे चौथे साल सीधा बूम मार करके बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। और इतनी खासियत मैं आपको बताऊं कि लेकिन ये नीचे तो बढ़ चुका हो। ये जो खदानों के लिए पेड़ काटे जाएंगे, उनमें जो मशीनरी लगेगी उसके नीचे तो ये दब के खत्म हो जाएगा और सिर्फ मिट्टी का ढेर में ये दब जाएगा, कोई काम तो आएगा नहीं। ऐसे करके अगर इस तरह के संख्याओं की बात करें ना, तो करोड़ों में जाएगा। करोड़ों में, ठीक बोल रहे हैं, करोड़ों पेड़ लाखों काटे की बात जाएंगे। छोड़ दीजिए भाई, हम तो इसको यही मानते हैं कि आप इसको छोड़ दीजिए। अगर आप इसका संरक्षण नहीं कर सकते तो आप इसको अपने ही हाल पे छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक जंगल तैयार हो जाएगा। ये कुछ कलरफुल पौधा दिखाई दे रहा है, सब औषधि पौधा, इसमें बहुत ये वन औषधि पौधे आपको सब मिलेंगे। अगर आप चार थोड़ा का पेड़ भी मिलेगा जो थोड़ा 400-500 प्रकृति के रुपए जानकार किलो आप हैं ना, हाँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक से बढ़कर ये एक जामुन है। बताइए, आमतौर पर जंगल में जामुन कहाँ मिलता है? जब हम लोग देखते हैं उगाए रहते हैं कोई, तब मिलता है। यहाँ जामुन नैसर्गिक रूप से उग रहा है। 4 पेड़ भी मिलेगा, 4 का। 4 का मिलेगा, चार का उसके जो बाद तेंदू है, हर्रा है, बहेरा है। चिरौंजी का मिलेगा, वो देख लीजिए। अड़ूसा नजर आ रहा है मेरे को, हाँ। वो भी एक औषधि पौधा है। सब कुछ हर्रा बहेरा सब कुछ है भैया इस जंगल में। मतलब ये सारा जंगल लगभग सब कुछ खत्म कर देने वाले हैं। सब कुछ खत्म। आने वाली पीढ़ी को से हम लोग माफ़ी चाहते हैं, शर्मिंदा है हम लोग कि तमाम लड़ाइयों के बाद भी ये तमाम जंगल, ये नदियाँ, ये झील, ये जितने नाले, बरसाती नाले बहते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। इसका असर मैं एक बार जानना चाहता हूँ। हम लोग जब कहते हैं हसदेव को बचाओ, तो ये लगता है कि हसदेव के जंगल का पानी केवल हसदेव नदी में आ रहा है। ये तो गंगा बेसिन का पार्ट भी है, गंगा जी में भी जाएगा। बिल्कुल जाएगा। यहाँ पे जैसे देखिए, उसका एक सीधा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। ये अभी जो हम आगे देखेंगे चोरनई, चोरनई ऐसे घूम करके जाएगा अटेम पे, अटेम घूम करके मिलेगा रेणुका नदी, रेण नदी पे, और रेणुका नदी जा करके मिलेगी गंगा में। अच्छा जी, रेड नदी जाके आखिरी में गंगा नदी गंगा में में मिलेगी। मिलती है। तो इस तरह से जितना ये न सिर्फ हसदेव का जल स्रोत, महानदी का जल स्रोत, हाँ, बल्कि अगर बाईं ओर देखें इधर से लौटते हुए, तो गंगा जी का जल स्रोत भी प्रभावित होने वाला है। बिल्कुल होगा। क्योंकि यहाँ पे उत्तर वाहिनी रेणुका है, जिसका उद्गम स्थल यहाँ से आगे जब जाएंगे तो मतरिंगा में है। बिल्कुल छोटा सा स्रोत है, हम लोग उस जगह को जा करके देखे हैं। इतना कैसा कैसा अजूबा वाली चीजें हैं इस इलाके में, जो सब नष्ट हो जाएंगी, आने वाली पीढ़ी देख भी नहीं पाएगी। आने वाली पीढ़ी बिल्कुल नहीं देख पाएगी। धीरे धीरे ये जो नैसर्गिक रूप से यहाँ पे उपलब्ध हैं, इन सब चीज़ों को बस ये जो वीडियो बन रहे हैं उनमें ही देख पाएंगे। क्योंकि शासन इन सब के संरक्षण पे काम ना करके सिर्फ इनको उजाड़ने के लिए, यहाँ कोयला खदान है तो यहाँ पावर प्लांट है। आने वाले समय पे जैसे अभी हमारे यहाँ बताते चले, चूँकि इस बात की चर्चा शायद अभी नहीं हुई है, हमारे यहाँ विकासखंड उदयपुर में 3 कोल ब्लॉक हैं हाल फिलहाल में। PEKB, परसा ईस्ट एवं केतेबासेन, जो कि फेज 1 खत्म होकर के फेज 2 में काम चल रहा है। उसके बाद है PCB, परसा ओपन कोस्ट माइन, ओपन कोस्ट माइनिंग, हाँ ठीक है। उसके बाद जो है उसमें भी खुद उत्पादन चालू है PCB में। अब जो है अभी हाल फिलहाल में ये 2025 में ही इसी महीने में, दिसंबर के महीने में 2025 में इनको वन स्वीकृति मिल चुकी है, ये कहते हैं एक्सटेंशन का, जिस जंगल पे हम खड़े हैं। और ये 1742 हेक्टेयर का जंगल है, वन औषधियों से भरपूर जंगल है, और इतना घना जंगल है कि शायद ये जंगल आपको दूसरी जगह छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरह का वन औषधि और बायोडाइवर्सिटी से भरपूर जंगल आपको कहीं देखने देख लीजिए इस तस्वीरों को जो हम दिखा रहे हैं, ड्रोन के जरिए दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं तस्वीरों को, देख लीजिए। बमुश्किल 1-2 साल बाद यहाँ पर एक खाली मैदान होगा, कोयले से भरी ट्रकें चलती होंगी, रेल लाइन में भर भर के कोयला यहाँ से ले जाया जाएगा, और छत्तीसगढ़ की नैसर्गिक सुंदरता जो है, जबकि 17% कोयला है छत्तीसगढ़ में, जितना भारत में कोयला है 17% है, चाहे बचा सकते हैं, लेकिन सबका लालच यही है। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है इन चीज़ों का? जो पुराने कोल ब्लॉक हैं, मतलब आप विस्थापित कर देंगे, उसके गाँव छोड़वा देंगे, ग्राम देवता छोड़वा देंगे, इम्पैक्ट क्या पड़ता है?
उसका प्रभाव देखिए इस तरह से पड़ता है, मैं आपको बताते चलूँ कि पहला तो ये कि हमारा ग्राम केते जो कि राजस्व ग्राम हुआ करता था, वो नक्शे से विलोपित हो गया। गांव खत्म। गांव खत्म, पीकेबी प्रोजेक्ट का, हम्म। परसा स्टेडियम केते बासिल फेस 1 का, जिसमें कोल का जो परिवहन और खनन का है 12-13 में चालू हुआ था, उसका गांव का नामो निशान खत्म हो गया। 100 से अधिक परिवार उसमें विस्थापित हुए थे। आज के डेट में या जो उन लोगों को पुनर्वास दिया गया है ग्राम बासिन में, कुछ परिवार ही वहाँ पे रहते हैं, कुछ परिवार ही रहते हैं। बाकी परिवार कहाँ गए, क्या किए, कैसे हैं, किन परिस्थितियों में हैं, इनकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। और वहाँ पे जो करोड़ों रुपए मुआवजा पाए थे, कई लोग तो ऐसी दर्दनाक मौत मरे कि जिसका कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। यहाँ पे एक बात ये जानना और समझना ज़रूरी है कि जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, ये क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। भोले भाले जो आदिवासी ग्रामीण हैं, जल जंगल ज़मीन से अपना रोजी रोजगार चलाते हैं ज़्यादातर, चाहे वो लकड़ी से हो, तेंदुपत्ता तेंदुपत्ता है, चार है, हर्रा है, बहेरा है, सिंगड़ी। या फिर छोटा मोटा जो कोयला वैला निकल रहा है उससे है। नदी किनारे आप देखिएगा तो ऐसे ही अपने आप को जो स्रोत बने हैं उनमें कोयला निकलते रहता है, तो उनसे भी अपना भूगर्भीय जल पे क्या असर पड़ा है इतनी खदान खोलने का? उसका असर ये पड़ा है कि जल स्रोत नीचे जा रहा है। खदान के जो प्रभावित ग्राम हैं, कई ग्रामों में जो कोल खनन कंपनी है उन लोगों के द्वारा टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है। टैंकर से पानी? हाँ। मतलब अपने ही गांव में लोग पहले बोर में पानी पी लेते होंगे, मारामासी झरना हुआ करता था। हाँ, मतलब प्राकृतिक जो नाला हुआ करता था वो हो गया, वो ख़त्म होने के कगार पे है। उसके बाद जो हैंडपंप वगैरह थे वो ख़त्म होने के कगार पे हैं। इनको टैंकर से पानी सप्लाई होता है। और आने वाले समय में जब जब ये सारे जंगल कटना चालू हो जाएंगे, जैसे ये परोगिया गांव में आता है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये इतना बड़ा इलाके में है, इतना बड़ा इलाके में है कि यहाँ जब इन सब चीज़ों का असर जब दिखना चालू होगा, पेड़ कट जाएगा, मिट्टियाँ हटने लगेंगी, तो जल स्रोत और नीचे जाएगा। अब हम जो बात कर रहे थे आदिवासी वर्ग की, तो मैं ये बताते चलूँ कि भोले भाले आदिवासियों को किसी भी तरह से बरगला करके लोग सिर्फ अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। उनके संरक्षण की बात ठीक है, विकास के लिए कोयला जरूरी है, लेकिन किस हद तक, इसकी बात कोई नहीं करता। किस हद तक चोरी चकारी सब कर ले रहा कोयले का। अब वो चोरी चकारी तो वो शासन के जिम्मे है कि हाँ। उस बात पे मैं नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए कि वो मेरे को आइडिया नहीं है कि किस ग्रेड का कोयला निकल रहा है, तो कोई जांच करने का हाँ, कहाँ है? सैंक्शन किस ग्रेड का हुआ है, किस ग्रेड पे पेमेंट हो रहा है। इसमें जैसे प्रति टन राजस्व अमले को भी कोयले का राजस्व जाता है, उसके बाद वन विभाग को भी जाता है। तो क्या ये भी सोचने वाली बात है कि इन लोगों के द्वारा वहाँ पे मॉनिटरिंग की टीम रखी गई है या नहीं रखी गई है, गाड़ियों में जीपीएस है कि नहीं, उसका ट्रैकिंग कौन करता है, कौन कंपनी करता है, करती ये कि सारी सरकार चीज़ें कर रही है? गहन जांच की विषय है। तो इसका जांच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये शासन का काम है। इस पे हम लोगों का बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। हम लोग सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो ये हैं कि यहाँ पे जंगल कटेगा और उसका असर ये पड़ेगा कि जो जल स्रोत है वो नीचे जाएगा, पानी की दिक्कत आएगी, बेतहाशा गर्मी बढ़ने लगेगी, बारिश भी असमय होगा। और ये जो सबसे बड़ा नुकसान हमारा अभी जो पेड़ों के कटने से हुआ है, इसमें बस एक लाइन जोड़ना है कि जो पीसीबी माइंस खुला है हमारे प्रेम नगर से होकर के, सूरजपुर जिले के प्रेम नगर से होकर के, जो हाथियों का दल इस पे जो इनका नैसर्गिक आने जाने का रास्ता है, क्योंकि वो लोग सूंघ करके अपने रास्ते पे चलते हैं। इस बार पीसीबी पे खुदाई चालू हो गई, तो हाथी उधर के उधर रह गया और उधर जो क्षति किए हैं वो बड़ा, मतलब चूंकि उनका रूट पूरी तरह से बाधित हो गया, तो आसपास के गांव में घर तोड़े हैं, बोर उजाड़े हैं, सोलर का जो था उसको उजाड़े हैं और बाइक को भी नुकसान किए हैं। और आप देखे होंगे किसी वीडियो में जो वायरल हुआ है, उसमें एनएच पे जो गाड़ियां खड़ी हैं कोयला लेने जाने के लिए, उन गाड़ियों पे से सामान निकाल करके फेंके हैं। तो इस तरह से खतरा लगातार बढ़ रहा है। इससे देखिएगा कि हाथी मानव द्वंद बढ़ेगा, इतना तो तय है। हाल फिलहाल में अभी एक पूटा में एक सिंगल हाथी, लोनर जिसको बोलते हैं, वो हाथी मतलब एक महिला उससे दौड़ाने से घायल हो गई।
तो इस तरह का लगातार नुकसान हो रहा है। तो हम लोग, हमारी जिम्मेदारी है कि हसदेव का जंगल, जल जंगल जमीन छत्तीसगढ़ का, इनके विषयों को आपको दिखाएं। और आप इस तरह के वीडियोस देखते हैं, कमेंट करिए और अधिक लोगों तक पहुंचाइए। देश को भी जानने का अधिकार है कि छत्तीसगढ़ में लोग कितने परेशान हैं इस अडानी कंपनी से, और इसके जिस तरह का अत्याचार छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहा है और एक के बाद एक छत्तीसगढ़ जंगलों को तहस नहस करके बेचा जा रहा है, पूरे जंगल के जंगल तबाह कर दिए जा रहे हैं। इस पर आप लोगों को भी मानवीयता के साथ ध्यान देने की जरूरत महसूस होती है। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है हमारे साथ साथ। हसदेव अरण्य क्षेत्र में जब खुदाई होगी तो न सिर्फ वन्य जीव, पेड़ पौधे पर इसका असर पड़ेगा, वनस्पति पर असर पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ेगा, बल्कि बहुत सारे नदियों के जल स्रोत खत्म हो जाएंगे। जैसे ये अजूबा की तरह देखिए, ये कुंड है, इसके भीतर से लगातार 5 HP का जो 5 हार्स पावर का जो पंप होता है, उसके अनुपात में पानी भीतर से बाहर निकल रहा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है किसी को नहीं पता। भूगर्भीय जल का सोर्स जो सतह तक पहुंचा है, इसमें से गर्म पानी लगातार बाहर निकल रहा है और ये पानी यहाँ से निकल के नदी में जा रहा है। ये पानी निकल करके जो अपना चोरनई नदी है उस नदी में जाता है, और इसकी खासियत ये है कि ये 12 महीने 24 घंटे अनवरत इसी तरह बहते रहता है। ये जो हमारा चोरनई नदी है, इसके स्रोत से जिंदा है। मतलब चोरई नदी कहीं और से बह के आ रही है, बट सहायक ये बना हुआ है हाँ, उसमें। सहायक ये बना हुआ है। तो ऐसे तो आप लोग सड़क किनारे तो देख लिए, हाँ ऐसे कितने होंगे जंगल के अंदर? हाँ, जंगल के अंदर हो सकते हैं, काफ़ी होंगे। क्योंकि बारहमासी नाला जो है, हाँ। पानी कहाँ से आ रहा है? ऐसे ही वाटर बॉडी जो है। अच्छा, ये जो जगह है ये भी जाने वाला है? ये केते एक्सटेंशन का जो एरिया है ना, हम्म। वो चोरनई नदी ये बगल में है, तो वो एरिया यहाँ तक का है। अभी आप जहाँ पे खड़े होकर के वीडियो शूट किए, उस जगह से कितना 500 मीटर आए हम लोग। तो निश्चित वहाँ रूप पर से खुदाई हो अगर गई, भी केते खत्म हो जाएगा। एक्सटेंशन का खुदाई हुआ तो ये स्रोत भी बंद हो सकता है। और लोग कहते हैं कहाँ असर हो रहा है? नहीं, लोगों को असर अभी नहीं दिख रहा है ना, दिखाई देगा लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाएगी। हम बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे, खासकर जो भी लीडरशिप है वो बात करता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं इसको कोई नहीं देखता। हम अपने क्षेत्र में जल जंगल जमीन को, कुछ गड्ढा जैसा है, क्या है ये कुछ पता नहीं है भैया। उसमें जितना आप हाथ डालिएगा उतना अंदर चलता चला जाएगा। आप चाहें तो एक आध लकड़ी कोई डाल के देख सकते हैं। लंबा लकड़ी को दिखाई पड़ रहा हो। हम अपने क्षेत्र पे इन सबको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं इस पे कोई बात नहीं करता। आज तक इसके संरक्षण के लिए किसी भी तरह का कोई उपाय नहीं हुआ। आप बता रहे सड़क वड़क सब बन जा रही है इसी से? हाँ, इससे ये जो सड़क देख रहे हैं आप, ये मतलब चकेरी से पेंडरखी रोड जो बना है, इसी के उस पे बना है, इसी के पानी को इस्तेमाल इसी के करके? पानी के इस्तेमाल करके बना है। कितना मोटाई होगा इसका? ये 5 HP के बराबर इसमें चलता है। आइए इधर देख लीजिए। मतलब एक बोर जितना खुदाता है, हाँ, उतना ला तो ये उतना ही अंदर चलता चला जाएगा। ये आप जी में डाल देते डाल के दिखा। वो चलता चला जाएगा। जगह बन जाएगा। ऐसे लगा बालू वाला आगे नहीं जा रहा है। रेत से छन के आ रहा है इसलिए। पूरा रेत है, रेत से निकल रहा है। और जैसे जैसे वो रेत निकलेगा ना, जैसे देखिए वो रेत निकल रहा है, वो लकड़ी धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। अच्छा। हाँ, वो जाम होते लगेगा और फिर ये धीरे धीरे अंदर चलता चला जाएगा। ये नेचुरल स्रोत है, ये कोई बनावटी नहीं है, या इसको कौन बनाया है उसको कोई नहीं जानता। ये सारी चीज़ें भी, नैसर्गिक चीजें सब खत्म हो जाएंगी। और सबसे अजूबे की बात यह है कि पानी हमेशा गर्म निकलता है। हाँ, वो जो जहाँ पर पहाड़ होते हैं ना, वो ठंडी जगह होती है, वहाँ से जो भूगर्भीय जल आता है वो गर्म निकलता है। मतलब लद्दाख में भी हमने देखा है, कोई स्प्रिंग वाटर बोलेगा, कोई ताता पानी बोलेगा, लेकिन भूगर्भीय जल गर्म ही बाहर आएगा। नहीं तो फिर भी जैसे अपन बोर से पानी निकालते हैं ना, मोटर से जो पानी, वो फिर भी ये होगा साउ नीचे के सोर्स ही। हाँ, इसका स्रोत और नीचे से होगा, इसलिए गर्म है। तो इसलिए आप लोगों के व्यूवर के माध्यम से यही अपील है हम लोगों का कि ये जो केते एक्सटेंशन के लिए जो 1742 हेक्टेयर जंगल कटना है, काफ़ी घना जंगल है, अगर हो सके तो इन सब चीज़ों पे रोक लगे ताकि
ये जो जल जंगल जमीन है वो बचा रहे, भगवान भी बचे रहे। भगवान भी, हाँ, प्रकृति बचा रहेगा तो सब कुछ बचेंगे। यहाँ के जो लोग हैं उनका जो रहन सहन है, उनके जो देव देवता धामी हैं वो भी बचे रहेंगे, क्योंकि विस्थापित होने से सिर्फ एक आदमी विस्थापित नहीं होता है, उनका परिवार विस्थापित होता है, उनका संस्कृति विस्थापित होता है, और उनका जो पूजा पाठ करने का जो तरीका है फिर नई जगह पे वो कहाँ शुरू कर पाएंगे। आप बताइए कि अगर किसी ऐसी जगह पे दे दीजिए जो बिल्कुल नया हो और पता नहीं वहाँ के लोग कैसे हैं, उनको वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो चीज़ें उनको मिलेंगी उस जगह पे नहीं मिलेंगी, ये सारी बातें हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जो है प्रोजेक्ट चालू करिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि मतलब विनाश ना हो। देश के विकास के लिए कोयला जरूरी है, परंतु इस स्तर पे नहीं कि मतलब आप जल जंगल जमीन पूरा ख़त्म कर दीजिए, पर्यावरण ख़त्म कर दीजिए, संस्कृति ख़त्म कर दीजिए, फिर किस मतलब का आपका कोयला। हम लोग अभी खड़े हैं चोरनई नदी के पुल पे, और कितना खूबसूरत इसका नज़ारा है वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमारे उदयपुर का सबसे खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। ये आगे जाकर के अटेम में मिलेगा, अटेम के बाद फिर उधर सब जाकर के उधर से इधर बहते हुए जा रही है। हाँ, धीरे 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 ये सारी चीज़ें। हाँ, इतना सघन वन क्षेत्र कितना सुंदर है। वीडियो अगर आप देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ताकि अधिक से अधिक जो छत्तीसगढ़ के इस तरह के मुद्दे हैं वो आप तक पहुँचे।